मुझे क्या हुआ है मोम? मैं तो ठीक हूँ। बेबी, तुम जीन के घर जाने वाली थी। वो एब्रॉड जाने के लिए तुम दोनों के प्लान्स थे ना? तो मुझे लगा कि तुम चली गई होंगी, लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में देखा दूसरे दिन तो तुम तुम्हारे बेड पे ही थी, वो भी बेहोशी की हालत में। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। तुम पूरे एक दिन के बाद होश में आ रही होते। ये मोमेंट रोबोट क्या बकवास कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक दिन के लिए गायब थी। हाउ कैन दिस पॉसिबल? मुझे तो पूरे 1 मंथ के लिए गायब रहना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने पूरे 1 मंथ का टाइम ट्रैवल किया है। तो फिर 22nd सेंचुरी में ज्यादा टाइम कैसे नहीं हुआ? क्या मैं उसी टाइम पे रिटर्न आई जिस टाइम पे जीनू एंड मैंने टाइम ट्रैवल किया था? आई मीन टू से पास्ट में गए थे टाइम मशीन द्वारा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही मैं मोम को कुछ ज्यादा बता सकती हूँ, नहीं तो वो खुद सदमे में चले जाएंगे। नो 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 नो, मैं मोम को नहीं बता सकती। मुझे जीनू के घर जाना होगा, उससे मिलना होगा। अब वो ही है जो मुझे ये सब बता सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है कि ये सब क्या हो रहा है। ते ते तेंग, क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ खो गई हो? हाँ, अब नो नो मम, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली वो बस थोड़ी परेशान हूँ। क्या मैं जिनू से मिलने उसके घर जा सकती हूँ? नो मैं बेबी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हेल्थ अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। तुम रेस्ट करो, तुम्हें जिनू से मिलना है ना, तो मैं इसको कल बुला लूंगी अपने घर। फिलहाल तुम रेस्ट करो। ओह माय गॉड जीनू, तुम आ गई। थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं कल से कितना ज्यादा परेशान हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। इट्स ओके ते, रिलैक्स। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। चलो अंदर अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है। अब मुझे तुम सब कुछ एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हम तो पूरे 1 मंथ का टाइम ट्रैवल किए थे ना, तो फिर मॉम ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि मैं सिर्फ 1 डे के लिए बेहोश थी? बेहोश थी मतलब मैं गायब होंगी ना? हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने का ट्राई करती हूँ। मुझे भी पहले लगा कि पूरा 1 मंथ लगेगा, लेकिन जब मैंने प्रेजेंट का टाइम देखा और डेट देखा, तब मुझे समझ में आया कि हम सिर्फ एक दिन के लिए गायब थे, क्योंकि हमने हमारे पास्ट में टाइम ट्रैवल किया था, ना कि हमारे प्रेजेंट में। हम भले ही हमारे पास्ट में पूरे 1 महीना रह के आए होंगे, लेकिन हम हमारे प्रेजेंट में उसके अगले ही दिन वापस आए जिस दिन हमने टाइम ट्रैवल किया था। समझ रही हो? मतलब कि सिर्फ एक दिन हम गायब थे। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो और क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हो। मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशान हूँ और कंफ्यूज्ड हूँ, ऊपर से तुम ये सब बताकर मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो जीनू। अब मैं तुम्हें इससे और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती थे, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि हम किस दिन आए और किस दिन नहीं। रियलिटी तो यही है ना कि अब हम हमारे 22nd सेंचुरी में हमेशा के लिए रिटर्न आ गए हैं, सब कुछ छोड़ के। तुम्हें पता है मैं बेड पे सो के थी, नामजुन, होबी, वैन, ये लोग सब मेरे साथ थे, मेरे पास बैठे हुए थे, और अचानक से मैं उनके सामने ही गायब हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। नामजुन, मेरा नामजुन लास्ट तक मुझे समझाता रहा कि कुछ नहीं होगा। एट द एंड तक वो मेरा हाथ थामकर मेरे पास बैठा रहा, मेरे साथ बैठा रहा, लेकिन उसने आखिर तक मेरी बातों पे यकीन नहीं किया थे। पर उसकी आंखों में मुझे खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे जंगकुक ने मुझे ऑफिशियली प्रपोज किया था, वो भी ब्यूटीफुल रिंग के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था जिनू कि मेरा खड़ूस प्रिंस व जंगकुक इतना ज्यादा रोमांटिक निकलेगा। और उसके साथ साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, जिमिना और शुगा ने मेरे लिए वो प्लेस इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। सिर्फ मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत और प्यार से।
जंगकुक के प्रपोजल को मना कर दी, उसके फीलिंग को हर्ट की। वो रो रहा था जिन्हों बहुत ज्यादा। मेरे जाने के बाद उसको कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा। उसके सामने से ही मैं गायब हो गई, उसको अच्छे से गुड बाय भी नहीं कह सकी। आखिर हमारी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो सकती है जिन्हों? मेरे जाने के बाद उसने किसी और के साथ शादी भी कर ली होंगी। काश की कर लिया होता रहता थे तो उस बेचारे को इतनी तकलीफ नहीं होती रहती जितनी उसको उसके आखिरी सांस तक हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों में जब मुझे होश आया था तब मैंने सबसे पहले टाइम मशीन को चेक किया था, लेकिन अब तो वो किसी काम की ही नहीं रही और ना ही ठीक से चल रही है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि उस टाइम मशीन को हम सिर्फ वन टाइम यूज करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात, मैंने इंटरनेट पे जियोन फैमिली की हिस्ट्री के बारे में चेक किया था तो मुझे पता चला कि उनका कोई वारिस नहीं है और ना ही उनके बारे में ज्यादा कुछ इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है। अब एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ कि उनका कोई वारिस नहीं है? और उनका वो जियोन पैलेस तो सियोल में ही होगा ना जिनो? नोटे, अब उस पैलेस पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं, वहाँ पे कोई पैलेस नहीं है। हाँ, बिल्डिंग्स? पर क्यों? आई वांट टू से उस पैलेस का क्या हुआ फिर? उनकी फैमिली में से कोई ना कोई तो होगा ना जिनो? क्या हम उनसे जाकर मिल सकते हैं? नोटे, जब जियोन फैमिली आगे ही नहीं बढ़ी, उनके वारिस ही आगे नहीं बढ़े तो उनकी फैमिली में से कोई कैसे हो सकता है? हिस्ट्री में लिखा है कि प्रिंस जंगकुक एंड प्रिंस नामजून कभी शादी ही नहीं किए। हाँ? क्या ये सब हमारी वजह से? इंफॉर्मेशन में उनके लव लाइफ के बारे में या फिर किसी भी उनके पर्सनल चीज के बारे में इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया था। सिर्फ लिखा था कि प्रिंस नामजून ने कभी किसी के साथ शादी नहीं की और ना ही उनको कभी शादी में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो तो एक गुस्सेल एंड स्ट्रिक्ट प्रिंस थे और बिजनेसमैन भी। अब एक मिनट, वो तो किसी भी एंगल से गुस्सेल एंड स्ट्रिक्ट नहीं थे, जानती हूँ ते, लेकिन अक्सर प्यार अच्छे को बदल देता है। रूह न छूले जिस्म की खुशबू। जब नामजून 70 साल का था तब उसकी डेथ हुई और क्वीन लिजा की उसके पहले ही डेथ हुई क्योंकि वो जंगकुक के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक मिनट, क्या मतलब जंगकुक के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई? क्या इसका मतलब मेरा जंगकुक पहले ही? यस थे, हिस्ट्री में लिखा था कि पहले सब कुछ ठीक था, फ्यूचर किंग बनने की सारी खूबियां थी उसमें, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होता गया, जैसे कि मानो किसी बात का उसको बहुत गहरा सदमा लगा हो। हमेशा परेशान रहने लगा, किसी के साथ बात नहीं करता था और ना ही किसी को टाइम देता था। एंड फिर धीरे धीरे उसकी हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी। क्वीन लिजा ने उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ में इम्प्रूव ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो फिजिकली एंड मेंटली पूरी तरीके से टूट चुका था, कमजोर होता गया, जैसे कि मानो उसमें कोई जीने की वजह ही नहीं बची हो। एंड फिर जब वो 37 साल का था तब उसकी डेथ हुई। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार। जब हम पास्ट में गए तब वो 25 साल का था और देखो कितने कम उम्र में उसकी डेथ हुई, लेकिन फिर भी 12 साल वो तुम्हारे लिए तड़पा, तुम्हारी यादों में, और आखिर में उसने गिव अप कर लिया। भले ही इन सब के बारे में हिस्ट्री में ना लिखा हो, लेकिन हम तो जानते ही ना थे कि क्यों उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, क्यों उनकी जीने की इच्छा मर गई थी, क्यों उन्होंने किसी लड़की की तरफ नहीं देखा या फिर क्यों उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किसी लड़की के साथ शादी नहीं की। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ ये सब।
मेरे जंकुक को मेरी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, उसको अकेला सहना पड़ा। 12 साल उसने मेरा इंतजार किया होगा जीनू, इस उम्मीद में कि मैं एक दिन उसके पास वापस आऊंगी, फिर हमारी शादी होंगी, हमारे बच्चे होंगे। लेकिन टाइम रेत की तरह फिसलता गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब मैं क्या करूं जीनू, मैं क्या करूं? उसने मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए उसकी जान तक दांव पे लगा दी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ पे बैठ के सिर्फ रो सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। बेटे प्लीज खुद को संभालो, खुद को ऐसे ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही मेरी। हम नहीं चाहते थे कि ये सब हो, हमारे नसीब में ये पहले से लिखा था। हमारा पास्ट में जाना तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और फिर वहाँ पे मुझे मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स मिलना और फिर हम दोनों को वहाँ के प्रिंस के साथ प्यार होना, ये सब पहले से ही हमारे नसीब में लिखा था। दैट्स व्हाई हम पास्ट में गए। अगर यही सब हमारे नसीब में लिखा है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा नसीब जिसमें मेरा जंकुक मेरे साथ ना हो। मुझे नहीं पता जीनू, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन टाइम मशीन को फिर से बनाओ टाइम मशीन को। मुझे पास्ट में जाना है, मेरे जंकुक के पास। मैं उसको कुछ नहीं होने दे सकती, मुझे उसके पास जाना है। देखना, जब हम पास्ट में जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नामजुन ना वो स्ट्रिक्ट एंड खड़ूस नहीं होगा और मेरा जंकुक उसकी पूरी जिंदगी मेरे साथ जिएगा, क्योंकि मैं रहूंगी ना फिर उसके साथ, उसका पूरा ख्याल रखने के लिए। मैं ना उसको बिल्कुल भी जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी सच में। तो तुम समझ रही हो ना, उसने मेरा 12 साल इंतजार किया जीनू, इस उम्मीद में कि मैं उसके पास रिटर्न लौटूंगी, तो फिर मैं उसकी उम्मीद कैसे तोड़ सकती हूँ? देखो जीनू, तुम दोबारा टाइम मशीन बनाओ, मैं वेट करूंगी ना, तो तुम बनाओ तो सही। तो तुम समझ रही हो ना, हम दोबारा पास्ट में जाएंगे। काम डाउन टे, खुद को संभालो। तुम जो कह रही हो वो इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पास्ट में नहीं जाना, मुझे मेरे नामजन के पास नहीं जाना? हाँ, अरे ऑफ कोर्स मुझे भी जाना है यार, लेकिन हम यहाँ पे बात टाइम मशीन की कर रहे हैं, किसी नॉर्मल खिलौने की नहीं जो ऐसे ही बन जाए। तो फिर तुम किस बात के साइंटिस्ट हो? अगर तुम टाइम मशीन दोबारा नहीं बना सकती तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम किस बात के साइंटिस्ट हो? आई एम सॉरी, देखो मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहती थी, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन तुम मेरी फीलिंग को समझो यार। मैं नहीं रह पाऊंगी मेरे जंकुक के बिना। देखो मुझे तुम पे पूरा यकीन है जीनू, तुम कर लोगी, तुम दोबारा टाइम मशीन बना लोगी। तुम बस एक आखिरी बार ट्राई करो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए, उनके लिए जिन्होंने हमारा वेट किया था उनके आखिरी सांस तक। जब वो वेट कर सकते हैं तो फिर हम ट्राई क्यों नहीं कर सकते? ठीक है दे, अगर तुम कह रही हो तो मैं एक आखिरी बार ट्राई करूंगी हमारे प्यार के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। ये हुई ना बात, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी जीनू, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ओके, देन मैं पूरी मेरी जान लगा दूंगी, लेकिन इस टाइम मशीन को बना कर ही रहूंगी, चाहे फिर इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं करूंगी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। जिन अपना पूरा 100% दे रही थी पूरे दिन रात एक करके उस मशीन को बनाने के लिए, और दूसरी तरफ ते शांति से वेट कर रही थी। ते ने जेनी को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर जेनी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। लेकिन फिर जो ते की रिसेंटली कंडीशन है उसको देखकर वो फिर धीरे धीरे उसके बातों पे यकीन करने लगी।
महीने हो गए जीनू, और कितना टाइम लगेगा? डोंट वरी ते, मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें इस पार्क में बुलाई। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रोबोट की मदद से मैंने ऑलमोस्ट मशीन को रेडी कर लिया है। अब इतना वेट कर लिया है तो बस थोड़ा और वेट कर लो, उसके बाद हमारी टाइम मशीन रेडी हो जाएंगी। अरे हाँ, मुझे ये पूछना था कि बेबी कैसा है? लिटिल जंकुक का तुम ख्याल तो रख रही हो ना अच्छे से? बेबी भी ठीक है और मामा भी ठीक है। यू नो जीनू, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। जंकुक एंड मेरे प्यार की निशानी मेरे टमी में पल रही है। यकीन तो मुझे भी पहले नहीं आया था ते, जब तुमने मुझे पहली बार बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो जंकुक के बेबी के साथ। बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। बट जीनू, मैं अभी भी मेरे प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। आई मीन टू से, ये सब मतलब कि जंकुक एंड मेरे बीच में वो सब तो पास्ट में हुआ था ना, तो फिर मैं प्रेजेंट में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? अरे तुम इतना अपने दिमाग में क्यों जोर लगा रही होते? चाहे प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में, लेकिन हुआ तो है ना तुम दोनों के बीच में, और यही रीजन काफी है तुम्हें प्रेग्नेंट करने के लिए। देखो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें बायोलॉजी समझाने लगूं तो तुम शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। दैट्स व्हाई छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि हमने टाइम ट्रैवल किया था, लेकिन इसका मतलब हमारी उम्र तो नहीं बढ़ी ना। वैसे ही बेबी तुम्हारे टमी में ऑलरेडी आ गया, तो अब यहाँ पे आकर वो ग्रोथ हो रहा है। इसमें पास्ट एंड फ्यूचर नहीं लागू होता। तुम अपने दिमाग में इतना जोर मत डालो यार, तुम बस खुश रहो। बेबी कुकी जो है अब तुम्हारे टमी में। जंकुक को अगर पता होता तो वो कितना ज्यादा खुश होता रहता। नहीं, कोई बात नहीं थे, अब उसको जल्दी पता चलेगा। अब बेबी कुकी अपने डैडी से जल्दी मिलेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।